देखो, पहली बात तो लॉयर अभी जैसे इंजीनियरिंग का एकदम से वो चला था, होड़ चली थी, सब इंजीनियर बन रहे थे। फिर उसके बाद एक एमबीए की होड़ चली, सब एमबीए करने लग गए। अभी फिलहाल मार्केट में लॉयर बनने की होड़ चली है। तो पहला मेरा ये पॉइंट है सारे व्यूअर्स के लिए और सारे यूथ के लिए वहां पे, कि होड़ में मत बढ़ो, कभी मत बढ़ो होड़ में। कि अगर तुम मछली को तुम पेड़ थोड़ी चढ़वा सकते हो, मछली से स्विमिंग कराओ, पेड़ चढ़ने के लिए बंदर है। तो आपको अपने हिसाब से सिचुएशन एनालाइज करो कि आपके लिए पहला प्रोफेशन कौन सा अच्छा जिन्होंने चूज कर लिया कि उन्होंने लॉयर अच्छा है, उन्होंने क्या क्या सोच के लॉयर को चूज किया? क्या सिर्फ उसका चार्ट देखा, सूट्स जैसे सीरियल देखे, हार्वी स्पेक्टर देखा और बोला कि हमें लॉयर बनना है? कि वाकई में उनके घर में कोई था, उनको देखा कि लॉयर बनना है, कि नहीं लोगों ने बोला कि लॉयर बनना है तो लॉयर बन रहे हैं? पहले तो ये सोचो क्यों बनना है, आपका कारण स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अर्जुन को पता था कि उसको आंख में निशाना मारना है, तो उसे पता था क्यों मारना है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपको लॉयर क्यों बनना है। पहले वो कारण को स्पष्ट रखो। जब कारण स्पष्ट हो जाएगा तो राह बनती चली जाएगी। पहले कारण को एनालाइज करो। मुझे लॉयर इसलिए बनना था क्योंकि मैं पैशनेट, मुझे लगता है कि मैं समाज का उद्धार करूंगा लॉयर बनने के बाद, और 4 लोगों को उनके राइट्स बताऊंगा, और अगर जिनके साथ कोई शोषण हो रहा है उन्हें बचाऊंगा। तो बनो लॉयर। फिर तुम मीडियोकर भी क्यों ना हो, तुम बन सकते हो। तुम तो एक्सट्रीमली पुअर भी क्यों ना हो, तुम बन सकते हो। लॉयर बनने के लिए आपकी इच्छा शक्ति क्या है, उस चीज को ड्राइव कैसे करते हो, मतलब आपको कौन सा फोर्स आपको ड्राइव कर रहा है, उस पर इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों के कहने पे बन रहे हो तो मत बनो, ये तो यहाँ आके स्ट्रगल करोगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं था प्रोफेशन, तुमने सब लोगों के कहने पे कर लिया। मेरे माता पिता और सबकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, और मैं इनफैक्ट खुद भी उसी होड़ में था, और मैंने आईआईटी का एग्जाम भी दिया था। मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर किया, पर मुझे किस्मत से 12वीं मेरा दिमाग की बत्ती चमक गई। मैंने कहा, मुझे लगने लग गया कि मैं नहीं था, इसलिए मैंने बस कर लिया, क्योंकि मुझे आता था, मैंने कर लिया, मैंने साइंस मैथ्स पढ़ा था। मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम तो क्रैक कर लिया, या ट्रिपल में सिलेक्शन भी आ गया। लेकिन मुझे उस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे को ना ये पसंद नहीं है। ये मैंने बस कर लिया क्योंकि मेरे माँ बाप को मुझे दिखाना था कि हाय मेरे में अंदर कैपेबिलिटी है। तुम ये सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं कर सकता हूँ, पर मुझे ये करना नहीं है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को 12वीं के एग्जाम के बाद भी नहीं, जब मेरा क्लैट का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था, जब मुझे कॉलेज अलॉट हो गया था कि ये कॉलेज आपको मिल रहा है, तब मैंने पापा को बताया। मैंने कहा, पिताजी मुझे है ना लॉयर बनना है। क्यों? अभी तक तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, बचपन से आज तक हमने तुम्हारी इंजीनियरिंग में 3-3 4 लाख रुपए साल की फीस भरी है, कोचिंग की फीसेस भरी है, ये करा है वो करा है, ये सब अभी क्यों बता रहे हो हमको? वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि आपको लगता था कि मैं इंजीनियर, मतलब मुझे बनना चाहिए, और मतलब मेरे को भी लगता था कि अगर मैं इंजीनियर बन के, मतलब मैंने सिर्फ एग्जाम भी क्रैक कर लिया तो अब तो मैं इंजीनियर बन सकता हूँ ना, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी तो है कि मैं बन सकता हूँ। पर बस मेरी इच्छा नहीं है वो बनने की। तो मैंने लॉयर बनने की कब से इच्छा जाग गई? तो मैंने कहा 1 साल पहले जागी थी, 12वीं में, लेकिन बताया नहीं था बस मैंने आपको। तो क्यों ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझसे रीजन पूछे वगैरह वगैरह। तो मेरा ये इच्छा इसलिए थी कि मुझे पावर और पैसा दोनों चीजें चाहिए थी। मेरी इच्छा थी कि मुझे एक एम्पावर्ड सिटीजन बनना था देश का, कि मेरे को कोई अब्यूज ना कर सके, कोई मेरा शोषण ना कर सके, वो मेरी इच्छा थी। और अगर कल को कोई आदमी मेरे पास आता है दुख दर्द लेके, तो मैं उसका कुछ हेल्प कर सकूं। इंजीनियर बन के मैं नहीं कर पाऊंगा वो हेल्प। इंजीनियर से मेरा रोल बहुत लिमिटेड हो जाएगा सोसाइटी में। बस जो काम कर रहा हूँ, टेक्सटाइल इंजीनियर तो कपड़े बनाऊंगा, मैकेनिकल इंजीनियर तो कार बनाऊंगा, उसी में जो चीजें कर सकता हूँ वो करूंगा। अगर कोई मुझ पर आ जाएगा गरीब इंसान की भाई मेरे साथ मेरे मालिक ने जोर जबरदस्ती कर रहा है, मेरे बच्चे को अगवा कर लिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। मेरे सामने भी कुछ गलत हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तो मुझे एम्पावरमेंट चाहिए थी, इसलिए मैंने लॉयरिंग चूज करी, और मेरा हो गया तो मैंने बता दिया, मैंने कहा मैं यहाँ जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग में छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको चूज करना है कि पहले आपको क्यों चूज करना है, वो आप रीजन स्टेट करो, फिर उसके लिए सही प्रिपरेशन करो। क्लैट के एग्जाम होते हैं, दूसरे भी कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं, अच्छा कॉलेज पकड़ो। अगर आप 1 या 2 बारों में एग्जाम में नहीं निकल पा रहे, तो अपने आप को जोर जबरदस्ती करके जबरदस्ती कहीं निकालने की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर बन रहे हैं, 5-5 बार ड्रॉप ले रहे हैं, 4 बार ड्रॉप ले रहे हैं। ये सारी बेवकूफियां बंद करो, क्योंकि अगर आप उस लायक होगे तो आपका 2 बार में तो हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है ना, तो मतलब आपके अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो उसमें, जो उसको रिक्वायर्ड है, जो कमी है आपके अंदर। अब 100 में से 90 नंबर पे कट ऑफ है, तुम्हारे 85 नंबर आ रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम 1 आध साल में निकाल लोगे। अब तुम्हारे 70 नंबर आ रहे हैं, और 70 और 90 के बीच में 1-2 लाख बच्चे बैठे हैं, और फिर भी तुम सोच रहे हो कि तुम 2 साल ड्रॉप लेके निकाल लोगे, तो नहीं हो पाएगा। इतना कोई इंटेलिजेंट 2 सालों में नहीं बन जाता। ये बहुत रियलिटी वाली बात है, लोगों को बुरा लग सकता है इस बात से, लेकिन ऐसा होता है। एक के दुख के परसेंट होते हैं जो 70 से 100 ला के दिखा देते हैं, वो होते हैं जो फिर कुछ नहीं करते हैं उसके अलावा। उन्होंने ठान ली होती है कि हमें यही करना है और करके ही दिखाना है, वो और बात है। वैसे 2% लोग होते हैं, बाकी 98% ड्रॉप लेके खाली ही बैठते हैं।
तो वो मत करो, अपने आप को किसी भी चीज के लिए फोर्स मत करो। देखिए जब मैंने लॉ किया था तब लॉ इतनी ज्यादा डिमांडिंग फील्ड नहीं थी, तब लॉ नया नया आया था। एनएलयू जैसे जो कॉलेजेस थे, क्लैट भी बहुत नया था उस समय, हमने क्लैट दिया, तब लोग इसके पीछे नहीं भाग रहे थे। हमें देखते हुए, हमारे प्रोफेशंस को देखते हुए और हमारे पैकेजेस को देखते हुए अभी के बच्चे सोच रहे हैं कि भैया हमें लॉ करना चाहिए। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने आप को फोर्स मत करो कि मेरा हो ही जाना चाहिए, नहीं तो मैं किसी काम का नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने एक दो बार ट्राई करो, प्रोफेशन के साथ ट्राई करो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अपने लिए कोई और अच्छा प्रोफेशन चूज कर लो। आप जिस प्रोफेशन में अच्छे हो, दुकान खोल के बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद का करो, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी में आ जाओ, खुद से काम करना शुरू कर दो अपना। जबरदस्ती किसी के रेस में बांट देने की जरूरत नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता।